मौसर तरीन लोगों की 7 आदत दुनिया की मारूफ तरीन और सबसे ज्यादा बिकने वाली कुतुब में से एक है। इसकी 1,50,00,000 से जायद कापियां फिरोख्त हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में इसकी गैर कानूनी प्रिंटिंग होकर भी फिरोख्त हो रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि इस तरह कितनी कुतुब फरोख्त हुई हैं। इस किताब में स्टीफन ने मौसर तरीन लोगों की सबसे पहली आदत प्रोएक्टिवनेस बयान की है। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप मुस्तकबिल में आने वाले हालातों वाक़यात के लिए पहले से तैयार होते हैं। किसी शायर ने भी इस नुक्ता को बयान किया था कि सफीना बनाए रखना तूफान आने से पहले, लिहाजा वक्त से पहले ही हमें आने वाले हालात का बंदोबस्त करना होता है। आपने रोजाना कुछ ऐसा करना होता है जो आप आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए कर रहे होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर गौर करें तो आपको इल्म होगा कि हमारे मुआशरे में ज्यादातर लोग आज के लिए या गुजरे हुए कल के कामों में मशगूल हैं, जबकि ये लोग मुस्तकबिल से परेशान तो जरूर हैं, मगर उन्होंने इसको संवारने के लिए कुछ नहीं किया होता। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो दुनिया के मौसर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए। कामयाब लोग वो होते हैं जो आज के कामों के साथ साथ थोड़े काम ऐसे भी करते हैं जिनका कोई भी फायदा आज में नहीं होता, मगर मुस्तकबिल में इस काम के बहुत ही सूदमंद नताइज सामने आने की उम्मीद होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप विजनरी इंसान हो। विजनरी इंसान वो होता है जिसने अपने कल का ख्वाब देख लिया होता है, मुस्तकबिल उसकी आंखों के सामने होता है, जिसने अपनी मंजिल को अपनी नजरों में रखा होता है। लिहाजा सबसे पहले आपको अपने अंदर प्रोएक्टिवनेस पैदा करनी है। तालीम का सबसे ज्यादा ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है, इसी ने कल को कौम का मुस्तकबिल संवारना होता है। यूं असातिज़े कराम के लिए प्रोएक्टिव होना नहायत जरूरी है। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ तो सुनी होगी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम मुझ पे आसान कर दे, मेरी जबान की लुकनत खत्म कर दे ताकि ये मेरी बात को समझ पाएं। इस दुआ में उस्ताद के लिए मुकम्मल पैगाम मौजूद है। आपने सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा कि या अल्लाह इनको बदल दे, ये बहुत लायक हो जाएं, ये बहुत तहजीब याफ्ता हो जाएं, ये बहुत नेको परहेजगार हो जाएं। अगर ये ऐसे हो जाएं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जरूरत ही ना रहती। उस्ताद की जरूरत ही तब पड़ती है जब उसने एक आम से बच्चे को शाहकार बनाना होता है, और तब हमको वो काम सीखने होते हैं जिनसे हम उनकी तरबियत कर सकें और उनको शाहकार बना सकें। हमें अपने काम का तरीका बदलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा अगर खेल रहा हो और साथ ही एक खाई हो तो आप उसके बारे में बड़े फिक्रमंद होंगे और आपका मुकम्मल ध्यान बच्चे की तरफ होगा कि कहीं वो खाई में ना गिर जाए, तो आप उसे खाई के पास जाने से पहले ही रोक लेंगे। इसी तरह आपको अपने शागिर्दों के बारे में भी फिक्रमंद होना चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यही चीज आपके शागिर्दों को शाहकार बनाएगी। आखिरी कितार में बैठे बच्चों को पता हो कि उस्ताद हर वक्त उन्हें देख रहा है, तो फिर समझ लें कि वो बच्चे भी मुकम्मल ध्यान से आपको सुनने लग जाएंगे। उस्ताद की इस ऑब्जर्वेशन का अगर बच्चे को पता है तो वो गलती ही नहीं करेगा। बच्चा फनकार तब बनता है जब उसे यकीन होता है कि उस्ताद को नहीं पता चलता, और फिर वो क्लास में हर वो काम करता है जिसकी इजाजत नहीं होती। असातिज़े कराम के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पुराने तरीके ही इस्तेमाल करते चले जाते हैं, जबकि आज के दौर में रोजाना बहुत कुछ नया करने को मिलता है। असातिज़ा को चाहिए कि वो भी पढ़ाने के नए नए तरीके इस्तेमाल करें। अपने पढ़ाने के तरीके को तरक्की याफ्ता दौर से हम आहंग करें। अपनी कारकर्दगी को तनख्वाह के साथ मुंसलिक ना करें कि हमको इतनी तनख्वाह मिलती है तो हम इसमें सिर्फ इसी तरह का पढ़ा सकते हैं। आप अपने काम को उरूज पर ले आएं और वो महारत सीखें जिससे आप अपने शागिर्दों को शाहकार बना सकें। हमेशा अपने मज़ामीन में होने वाली ताज़ा तरीन इजादात और जिद्दत से वाकिफ रहें। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, गुस्सा और प्यार, नफरत और मोहब्बत होती है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा इंसान वो है जो अपने अंदर मौजूद गैर जरूरी चीजें निकाल देता है। अब आपको भी यही करना है। जो चीजें आपकी राह में रुकावट हैं उनको अपनी शख्सियत में से निकाल दें। अच्छा उस्ताद वो है जो पहले खुद अपनी तरबियत
तरबियत करे और अपने अंदर के भेड़िए को भूखा मार दे। हम जिन चीजों को अहमियत नहीं देते वो हमारी शख्सियत से निकल जाती हैं। अपनी शख्सियत की मनफी चीजों को अहमियत देना बंद कर दें और जो मुस्बत है उनको अहमियत दें। उनकी तारीफ करें और सुनना पसंद करें। कहते हैं कि तारीफ ही एक छोटे से चोर को बहुत बड़ा चोर बनाती है और एक छोटी सी नेकी करने वाले को दुनिया का नेक तरीन इंसान बनाने में भी तारीफ का ही अमल दखल होता है। ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखें कि जो काम हम आज कर सकते हैं वो हमें कल करने का मौका नहीं मिलेगा। सो हमें आज ही इन कामों को सर अंजाम देना है। दुनिया में कोई इंसान वापस नहीं जा सकता मगर हर कोई आगे जा सकता है। सो हमको भी अब आगे का सोचना है। हर नए दिन को जिंदगी का पहला दिन समझकर गुजारें। नई सोच के साथ नए काम करें। माजी का सिर्फ एक काम है कि माजी की गलतियों से सीखा जाए और मुस्तकबिल की फिक्र की जाए।